आप सभी को चिल्ड्रन स्टडी पॉइंट के ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सरल समीकरण के पार्ट 3 को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग छोटे छोटे प्रश्नों को बनाना सीख चुके हैं और हम लोग पार्ट 3 में थोड़ा उससे कठिन जो प्रश्न होता है, उससे थोड़ा बड़ा प्रश्न होता है, उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यदि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं दिखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिए। उसके बाद आप पार्ट 3 को देखिएगा तो आपको और भी बेहतर समझ में आएगा। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 7x + 4/x + 2 = -4/3 क्या है जी? तो लिखा हुआ है 7x + 4 बटा x + 2 बराबर क्या है -4/3। आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताए थे कि यह इसमें से हम लोग क्या करना है, तो सरल समीकरण में से x का मान निकालना है। इसमें से जो चर पद होता है उस चर पद का मान निकालना होता है। तो ये वाला हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में थोड़ा आसान पड़े, तो इसमें इसको बनाने का प्रयास करते हैं लोग। किस बनाएंगे लोग? तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, तो जब 7x + 4/x + 2 = -4/3 लिखा है ना, तो इसमें से हमको x का मान निकालना है। तो देखिए, जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिखाई पड़ेगा ना, तो आपको यही समझना है कि इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिरछा तिरछी गुना, क्या बोलते हैं, तिरछा तिरछी गुना कर देना है। इसमें क्या कीजिएगा आप, तो तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा। तो कैसे कीजिएगा जी? तो यहाँ पे 7x + 4 है ना, उसमें आपको 3 से गुना कर देना है, और x + 2 है उसमें आपको -4 से गुना कर देना है। जब भी ऐसे बराबर में दिखाई पड़ेगा तो आपको तिरछा तिरछी गुना कर लेना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 7x + 4 को ऐसे लिख दीजिए। अब 3 से गुना करना है जी, तो 3 को पीछे लिख दीजिए ना, सही रहेगा। और यहाँ पे क्या है, -4 को -4, और इस -4 में कितना गुना करना है, तो x + 2 से। इस 3 से इस पूरा में गुना करना है, और इस -4 से इस पूरा में गुना करना है। ठीक है, तो गुना कीजिए। तो 3 7 क्या होता है जी, 21। 3 7 21। इसका यह क्या है, यहाँ पे x ना है, तो x को ऐसे ही उतार दीजिए। उसके बाद से क्या करना है, तो फिर इस 3 में इस 4 से गुना करना है। तब पहले देखेंगे इसका चिन्ह क्या है और इसका चिन्ह क्या है। तो यहाँ पे 3 का चिन्ह क्या है, प्लस है, और यहाँ पे 4 का भी चिन्ह क्या है जी, प्लस है। तो प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस 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 हो गया, और 3 चौके 12। यहाँ तक सही है। उसके बाद से क्या करना है, तो बराबर के बराबर ऐसे ही आप दे दीजिए। अब जैसे इस 3 में इस 7x - 4 से गुना किया था, इस 3 में इस 7 - 4 से गुना किए थे, वैसे इस -4 से भी इस x + 2 में गुना करना है। तो इस -4 से हम x + 2 में गुना कर रहे हैं, तो इसका चिन्ह माइनस और इसका क्या प्लस। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। जब 4 में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x। क्या हो जाएगा जी, 4x। अब इसका चिन्ह क्या, माइनस है, इसका प्लस है, मतलब माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं ना है। उसके बाद से क्या करना है जी, तो 21x को आप वैसे ही उतार दीजिए। उतार दिए। अब देखेंगे कि x वाला इधर है कि नहीं है, है ना। तो पार्ट 1 हम लोग बहुत सी चीज़ पढ़े चलो। अब x वाला काची में है, देखिए तो 4x यहाँ पे लिखा हुआ है, और काची में है, माइनस है। जब इधर आया तो प्लस में, जब बराबर की तरफ थे तो माइनस में था, इधर प्लस आ गया, और 4x था 4x। इसके बारे में पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़े चलो कि जब माइनस में रहता है इधर आएगा तो प्लस में, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। ये सब पढ़ चुके थे ना, ठीक है। अब बराबर के बराबर कर दीजिए। यहाँ पे क्या है जी, -8 ना है, तो -8 को ऐसे ही उतार दीजिए। उतर गया। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे अचर पद में यहाँ पे क्या है जी, 12 है, प्लस में ना है, इसको उधर भेज दीजिए। तब प्लस में जाएगा तो माइनस में 12 हो गया। ठीक है। इसके बाद से क्या करना है, तो अब इसका चिन्ह क्या है, प्लस, इसका भी प्लस, प्लस प्लस प्लस, दोनों एक ही जाति का है, तो इसको आपस में जोड़ दीजिए। प्लस 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 कर रहा तो प्लस कर दीजिए। 21 को x और 4 को x, तो 21x और 4x का 21 4 25x हो जाएगा, और बराबर के बराबर। उसके बाद से क्या करना है, तो इस 8 का भी चिन्ह क्या, माइनस है, और 12 का भी चिन्ह क्या है जी, माइनस है। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, यानी 12 और 8 क्या होता है, 20। 12 8 20। दोनों में से कौन बड़ा है, तो 12 बड़ा है। इसका चिन्ह माइनस, यहाँ क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद से क्या करना है, हमें इसने x का मान निकालना है, तो x को ऐसे कॉमन कर लीजिए, यानी कि यहाँ पर निकाल दिए। और -20 को -20 से ही उतार दीजिए। बताइए 25 से आप काची में है जी, तो गुना में है। पार्ट 2 में हम बताया था आप लोग को कि हमेशा काची में रहता है, गुना में। और जब गुना में से क्या हो जाएगा, भाग में। तो 20 बटा क्या हो गया, 25 हो गया, भाग में हो गया। अब इसको काटिए तो 5 के पाम करेगा, 5 चौके 20, और 5 पचे 25, यानी x मार्क आ गया -4/5। ये हम लोग का हो गया, आंसर हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का दूसरा प्रश्न है कि 5x - 7/2 बराबर 14 - 3/2x। क्या लिखा है जी, 5x - 7/2 बराबर 14 - क्या 3 1
3/2x, ये ना क्वेश्चन है। इसे कैसे बनाएंगे? तो बिल्कुल हम लोग को ऐसे ही बनाना है। क्या करना है जी? तो सबसे पहले आप लोग हम बताए थे कि जो चर वाला जो दिया है ना, इस चर वाला को एक पास कर लीजिए और अचर अचर वाले को एक पास कर लीजिए, सबसे आसान रहेगा। या आप चाहिए ऐसे भी कर सकते हैं कि इधर से आप इसमें इसको अलग सॉल्व कर लीजिए और इसको अलग, फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन उससे आसान क्या है? तो 5x को यहाँ पर रख लीजिए, हो गया ना। अब यहाँ पर x वाला है ना, तो माइनस में रहेगा तो प्लस में क्या 3/2x बराबर 14 के 14, यहाँ माइनस में ना है, इधर का या प्लस में 7/2 हो गया। सही है। उसके बाद से क्या कीजिएगा आप? तो अब इसे सॉल्व करना है। तो देखिए इसका बॉटम क्वेश्चन क्या है जी? 1 है। क्या है? 1 है। 2 और 5 कैल्शियम क्या होता है? सॉरी, 1 और 2 कैल्शियम क्या होता है? 2 होता है। ये हम लोग को एल्शियम निकालने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक ना। तो आप लोग को उतना बताना पड़ेगा। कैसे करते? देखिए बताते कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 2 + 3/5, क्या लिखा है? 2 + 3/5। हमें इन लोगों को एल्शियम थोड़ी निकालेंगे, नहीं। क्या करेंगे? तब 5 में 2 से करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, हाई प्लस में है जी, तो जोड़ दीजिए 5 दूनी 10 और 10 3 13, क्या हो गया? 13/5 हो गया। एल्शियम किया है? नहीं ना किया है, तो ऐसे आप लोग बनाना है। यहाँ पे 4 + 1 बटा मान लीजिए लिखे 3, तो 4 तिहाई 12, आप प्लस में 1 है तो 12 क्या होता है? 13/3। एल्शियम निकालने वाला झंझट का पूरी तरह से खत्म। आप लोग ऐसे ही सॉल्व करना है। अगर मान लीजिए माइनस में होता, यहाँ पे लिखा है कि 8 - 2/5, क्या लिखा है जी? 8 - 2/5। तो कैसे बनिएगा? 5 × 8 = 40, 5 × 8 = 40, और जब 40 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 38/5 का 5। यहाँ पे 38 कैसे किया है जी? तो 5 × 8 = 40, यहाँ प्लस था तो इसको जोड़ रहे थे, आपका माइनस ना है, तो 40 में 2 घटा दिया, 5 × 8 = 40, 40 में 2 गया तो 38/5 हो गया। सही है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। अगर एक और क्वेश्चन ऐसे रहता है, मान लीजिए लिखा हुआ 4/3 + 6, तब क्या कीजिएगा? तो 3 × 6 = 18, और 18 में 4 2 दिया, 18 क्या होता है? 22, तो 22/3 ना है 3 हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए एक और प्रश्न यहाँ पर होता कि लिखा रहता कि 3/5 और माइनस लिखा हुआ है 4, क्या लिखा है? 3/5 - 4, तो कैसे बनिएगा? तो 5 × 20, इसका मान क्या है? 20 है, और 20 का है जी माइनस में, और यहाँ क्या प्लस था? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तब 5 × 20, अब 20 में यहाँ माइनस लगा है, तो 5 × 20 हो गया। अब 20 में से 3 घटाइए, तो 20 में से 3 का 17, 17/5, 5 × 20, अब 20 में से 3 गया तो 17/5। अब बताइए 5 × 20 किया है, तो 20 इस तो पूरा 20 हो गया, तो 20 का चिन्ह क्या? माइनस, और इस 3 का चिन्ह क्या? प्लस। तो बताइए माइनस बढ़ा है कि प्लस बढ़ा? तो माइनस बढ़ा ना, क्योंकि इसका मान 20 है, तो 20 माइनस बढ़ा है, तो आप क्या लगा देंगे? माइनस। कोई दिक्कत है? यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक है। वैसे हम लोग को इसको भी सॉल्व करना है, तो हमको लग रहा है कि आप समझ चुके होंगे, तो हमें अब वहाँ पे एल्शियम लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। तो क्या करते हैं? इसको मिटाते हैं, एल्शियम होने लेंगे, ठीक ना। कैसे बनिएगा? तो आप तुरंत ऐसे कीजिए। अब वो करना क्या है? 5 दूनी 10x, 5 दूनी 10x, और x हमेशा कहाँ होता है? ऊपर। कहाँ होता है जी? ऊपर। तो ऊपर कितना x है? 3x। कितना है जी? 3x। तो 2 × 5 = 10, 10x और 3x, तो कहिएगा आप 10 3 होता है कितना? 13x। आप चाहे तो यहाँ से एल्शियम लेके बना सकते हैं, तो एल्शियम लेने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे बनिए 2 × 5 = 10x और 3x 13x। अब बटा में क्या है? 2 ना है, तो 2 हो जाएगा बराबर। वैसे इसको भी सॉल्व कीजिए। तो 2 × 7 = 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, और 28 में 7 को प्लस बना है, तो 28 में 7 को जोड़ दीजिए, तो 14 दूनी 28, और 28 7 कितना होता है? 35 होता है। तो 35 अब बटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखिए तो आसान है कि नहीं है? बहुत ही आसान है। अब क्या करना है जी? तो या तो तिरछा तिरछे गुना कीजिए, या हम आपको बताया था इसके पहले पार्ट 2 में ही कि इस x का मान निकाला है ना, तो इस x को आप ऐसे यहाँ पे छोड़ दीजिए। यहाँ 35/2 है, तो 35/2 ऐसे ही लिख दीजिए। आज जब इस 13/2 को उधर भेजेंगे ना, तो गुना में जाएगा, तो पलटा तो हो जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, और 13 कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है। आपको हम पार्ट 2 में इसको बताया था, पार्ट 2 अपनी जगह पार्ट 2 पहले देख लीजिए। ठीक है। आप चाहिए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कर सकते थे। 13 दूना 26 100 जाता, और 35 दूना 70 हो जाता, और फिर आपको यहाँ पे जैसे हम बता रहे थे कि 13x/2 लिखा हुआ है, और यहाँ का 35/2 है। आप तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 13 दूना 26x कर दीजिएगा बराबर 35 दूना 70 कर दीजिएगा, और फिर x का 70 का 70, अब बटा 26 आएगा। फिर कट छट होगा इसमें, समझ रहे हैं ना। लेकिन आप वैसे भी कर सकते हैं, या
आप चाहिएगा तो यहाँ पर क्या लिखा है 13 x बटा 2 है बराबर 35 बटा 2 है, तो आप इस x को यहाँ पे कॉमन कर लीजिए। अब 35 बटा 2 का 35 बटा 2, और जब इसको इधर भेजेंगे तब पलट कर हो जाएगा 2 बटा 13, ठीक है ना। आप वहाँ पर चाहे तो आप यहाँ पे काट छाट कर सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, 35 बटा 13 हो जाएगा यहाँ पे आंसर। या एक और चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा था हमको, पहले हम देखे थे लेकिन हम नहीं सोचे थे, आपसे बताया क्योंकि और उसे बताते तो आप फिर समझने में थोड़ा दिक्कत आपको होता। अब बताते समझ जाइए, बराबर के इधर क्या है जी, तो बटा में इधर भी 2 है और बराबर के इधर बटा में इधर क्या है, इधर भी 2 है। तो सबसे आसान है, क्या आसान है कि जब एक जैसा होता है ना तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ भी 2 था और यहाँ भी क्या था, 2 था, तब बटा से बटा आप सीधे काट सकते हैं। जैसे लिखे यहाँ पे 8 बटा 5 और बराबर 9 बटा 5, तो देखिए तो दोनों बराबर बटा में है कि नहीं है, तो ये 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है ना। देखिए कितना आसान हो गया। अब क्या कीजिएगा, 13 x यहाँ बच गया और यहाँ क्या बच गया 35, तीन बचा है। अब कहिएगा आप कि यहाँ पे x का मान निकालते, x पर क्या जमती है तो 35 का 35 और यहाँ पे क्या चाहिए जी 13 गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, तो क्या आएगा 35 बटा 13। देखिए तो बन गया। बोले यहाँ तो किसी को दिक्कत है नहीं ना, तो फिर बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या हम लोग का है। आप लोग ऐसे ही धैर्य बना के पढ़ते रहिए, आपको कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो समझ में नहीं आएगा, सब कुछ है जो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। यदि आपको कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका बेसिक कमजोर है, और यदि आपका बेसिक कमजोर आपको लग रहा है कि सब चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 का पढ़ लीजिए, जो चारों का पार्ट 1 पार्ट 2 उसको पढ़ लीजिए। यहाँ तक कि आप प्ले लिस्ट में जाइएगा ना, तो प्ले लिस्ट में आपको एक चैप्टर में उसमें लिखा गया होगा कि बेसिक मैथ पार्ट 1 और पार्ट 2, बेसिक मैथ पार्ट 1 पार्ट 2 को पढ़ लीजिए आप। उसके बाद से जब आप उसे पढ़ लेते हैं तो एक उसमें होगा चर अचर राशियों का जोड़ घटाव, जब जोड़ घटाव पढ़ लीजिएगा तो चर अचर राशियों का आप गुना पढ़ लीजिए। और उसके बाद यदि आप इन सरल समीकरण का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको उम्मीद है कि कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। आपको पूरी चीज़ें हैं जो समझ में आएगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग हो गया ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन हम लोग का है, कह रहा है कि x प्लस 5 बटा 2 प्लस x माइनस 5 बटा 3 बराबर 25 बटा 6। क्या लिखा है जी, x प्लस 5 बटा 2 प्लस x माइनस 5 बटा 3 बराबर क्या है 25 बटा 6 है। इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही आसान, इसमें और भारी नहीं है, एकदम ईजी है। कैसे बनेगा समझिए। यहाँ पे करना क्या है, तो देख रहे हैं कोई भेजने वाला है जी, x वाला इधर है तो इधर भी x वाला इधर दे दिया है, उधर तो x वाला है नहीं, तो 4 5 एक तरफ है और 4 5 उधर साइड में है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे इस 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, तो 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। क्या होता है जी, 6 होता है। जैसे आप 2 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो किससे भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो 2 गुणा 3 हो जाएगा, 2 3 क्या होता है 6 होता है। कोई दिक्कत है, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या हो गया 6 हो गया। अब 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, आप 6 में 2 से भाग करते हैं, एलसीएम तो सबको आता होगा, भिन्न का जोड़ घटाव तो आता ही होगा। तो जब 6 में आप 2 से भाग कीजिएगा तो 2 तिहाई 6, 3 मर्त में गया ना, यानी कि इस 3 जो आया है इस 3 को ले जाना है और x प्लस 5 में गुना कर देना है। यहाँ पे 3 लिखिए और आपका x प्लस 5 हो जाएगा, सही है। फिर यहाँ पे क्या प्लस का प्लस कर दीजिए, 3 दूनी 6, यानी कि 6 लाना है तो 3 के पर हम 2 बार पढ़ रहे हैं तब 6 आ रहा है, यानी कि 6 में 3 से भाग करने मर्त में जा रहा है 2 मर्त में, यानी कि 2 को ऊपर ही दीजिए और फिर इस x प्लस 5 x माइनस 5 को इससे ही उतार दीजिए। क्यों, तो इसे जो 2 आया यहाँ पे इसे 2 को लिया क्या करना था, x माइनस 5 में हम लोग को गुना करना था, ठीक है। उसके बाद से क्या करना है, तो बराबर के बराबर और 25 बटा 6 का 25 बटा 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। उसके बाद से क्या करना है, जब समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हो, ठीक है ना। तो इसे हमें गुना कर दीजिए, इसका भी चिन्ह क्या प्लस, इसका प्लस, प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है। 3 में जब 1 से गुना करें क्या हो जाएगा जी 3x हो जाएगा। फिर इसका चिन्ह क्या प्लस, इसका भी प्लस, तो प्लस 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 3 5 जा 15, 3 5 15, सही है। अब इसमें कर रहा है, इसका चिन्ह क्या प्लस और इसका चिन्ह क्या प्लस था, प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है। जब 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिएगा, तो बताइए, तो यहाँ पे इसका चिन्ह क्या है जी प्लस है और इसका चिन्ह क्या है माइनस है। प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, और 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, सही है। अब यहाँ तक आप कंप्लीट कर लिए। उसके बाद देखिए, तो इसके बटा में 6 है और इसके बटा में क्या है जी 6 है। आप इस 6 से 6 को काट सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको अभी हम इसका पहले वाला प्रश्न बताए थे कि जब नीचे बराबर में बटा वाला हो तो आप उसको आसानी से काट सकते हैं, काट दिए। अब यहाँ तक हो गया ना, तो बताइए इधर क्या बचा है, तो इधर बचा 25, 25 को 25 वैसे ही उतार दीजिए।
अब उतर गया तो क्या कीजिएगा लो, तो अब देखेंगे कौन कौन इसमें चर राशि है और कौन कौन अचर राशि है। जो एक जात का होगा उसको जोड़ देंगे और जो एक जात का नहीं होगा उसको छोड़ देंगे। तो एक जात में आपका 3x है, यहाँ पे 2x है, दोनों एक जात का है कि नहीं, है ना। इसका वजन क्या प्लस, इसका भी प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस, 3 को x और 2x क्या होता है जी 5x, 3x 2x 5x। इसका चिन्ह क्या है प्लस और इसका चिन्ह क्या है माइनस। ये भी दोनों को सॉल्व कर लीजिए, क्या कि दोनों अलग जात का है, तब प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। इसका मतलब क्या है कि 15 में से 10 को घटाना है। जब 15 में से 10 को घटाइए क्या बचेगा 5। अब बताइए कि 15 बड़ा है कि 10 बड़ा है, तो आप तुरंत कहिएगा कि 15 बड़ा है, तो 15 चिन्ह क्या प्लस है, यहाँ प्लस कर दीजिए, सही है। बराबर के बराबर और 25 का 25 हो गया। अब क्या करना है, तो 5x को ऐसे ही उतार दीजिए, बराबर के बराबर और 25 का 25 हो जाएगा। इसका जो मतलब क्या प्लस ना है, इधर जाकर क्या हो जाएगा जी -5 हो जाएगा। यानी कि हो जाएगा हम लोग का 5x का 5x बराबर 25 में से जब 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा 20 बचेगा। 25 में से 5 गया तो 20 बचा। अब यहाँ पे x का x 20 का 20 बताइए, यहाँ 5 किस चीज़ में है जी, तो गुना में है ना, इधर उसका जाएगा भाग में। अब देखिए तो 5 से कम 5 और 5 चौके 20, यानी इसका आंसर कितना आ गया 4। तो यहाँ तक किसी दिक्कत है नहीं ना है, तो फिर बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2/x + 3 और फिर +1 बटा क्या लिखे है x - 9 बराबर क्या है जी 0 है। क्या है 2/x + 3 प्लस क्या है 1/x - 9 बराबर क्या लिखे हैं 0, ठीक ना। इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए तो हम लोग यहाँ पे देखें तो x + 5 ऊपर था और यहाँ पे 2 दिया हुआ था, लेकिन इसमें उल्टा हो गया है, 2 ऊपर हो गया है और x + 3 क्या हो गया नीचे हो गया है। यानी जो इसमें ऊपर वाला चीज़ इसमें नीचे हो गया है और जिसमें नीचे था वो क्या हो गया है ऊपर हो गया है। फिर भी बाहर भारी नहीं है, बहुत ही आसान है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए, एकदम आसानी से समझ में आएगा। इसको यहाँ से हम लोग 2 मेथड्स बना सकते हैं। पहला मेथड क्या है कि आप इसका एलसीएम क्या बनाइएगा, और दूसरा मेथड क्या है कि यह प्लस में है ना, उसको आप उधर कहाँ भेज दीजिए माइनस में। तो आपको हम दोनों मेथड्स बता रहे हैं, ठीक ना। सबसे पहले क्या कीजिए, तो आप यहाँ पर क्या करना है 2/x + 3 को ऐसे ही उतार दीजिए, उतर गया ना। अब क्या करना है, तो आपसे हम क्या बोले कि प्लस में क्या है 1/x - 9 है ना, उसको उधर भेज दीजिए। तो बताइए जब प्लस में है और बराबर जब इधर जाएगा क्या जाएगा जी माइनस में, तो जब -1/x - 9 हो जाएगा, सही है। क्या किया है, तो आपसे हम बोले हैं कि जो 2 लिखे हैं 2/x + 3 को इसे उतार दीजिए। अब बराबर के बराबर इधर प्लस में है, इधर या तो हो जाएगा माइनस में, तो यह हो गया माइनस क्या 1 और x - 9 हो गया। इसके बाद से क्या करना है आपको, तो जब भी ऐसा प्रश्न आपको दिखाई पड़ेगा तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है कि तिरछा तिरछी गुना। जब लगा कि यहाँ से हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो यानी कि यहाँ क्या करना हमको तिरछा तिरछी गुना करना है। तो यहाँ पे जो माइनस है ना, वह माइनस समझिए कहाँ है जी 1 में है। जब बट्टा माइनस होता है समझिए को हमेशा कहाँ होता है अंश में होता है, और वैसे भी हर में कभी माइनस नहीं होता है। माइनस कहाँ चला गया अंश में, यानी कि हर में अंश में है। अब क्या करना है, तो तिरछा तिरछी गुना करना है, इससे इसमें कर देंगे और इससे इसमें। तो 2 का 2 से किस में करना है जी, तो x - 9 में करना है, बराबर के बराबर। अब -1 से किस में करना है, तो -1 से करना है x + 3 में। बोलिए तो यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं ना है जी। क्या किए हैं, पहले इस प्लस को माइनस भेज दिए हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तिरछा तिरछी गुना कर दिए हैं। तिरछा तिरछी गुना किया तो इस 2 से गुना करना है x - 9 से कर दिए। अब -1 से गुना करना कितना से x + 3 से कर दिए। अब गुना कीजिए तो इसका भी चिन्ह है प्लस, इसका भी चिन्ह क्या है जी प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है। अब जब आप 2 में x से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा जी 2x। इसका चिन्ह फिर क्या प्लस, इसका माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और दोनों क्या होता है 18, 2 9 18, ठीक है। फिर बराबर के बराबर अब इसमें गुना करना है, इसका चिन्ह क्या माइनस और इसका चिन्ह क्या है प्लस। बताइए माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है। तो जब 1 में x से गुना करेंगे तो 1x, यानी सिर्फ आप हम x को लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, तो इसका चिन्ह क्या है माइनस है और इसका चिन्ह क्या है प्लस है। तो बताइए माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब जब 1 में 3 से गुना कीजिएगा तो 1 क्या होता है 3 होता है, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या कीजिएगा, इस 2x को से उतार देना है, उतार दिए। अब यहाँ पे देखिए तो x इधर माइनस में है, इधर क्या हो जाएगा प्लस में x हो जाएगा, बराबर के बराबर। -3 का -3 हो गया। 18 इधर माइनस में है, उधर जाएगा क्या जाएगा प्लस में, प्लस 18 हो गया। यानी कि एक जात वाला को 1 पास कर दिए और ये वाला एक अलग जात है इसको 1 पास कर दिए। अब क्या करना है,
तो ये 2x है प्लस में और ये x का चिन्ह प्लस में आता है। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ना होता है। तो जब 2x में एगो x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी 3x, 2x और एगो x 3x बराबर के बराबर। इसका चिन्ह क्या माइनस और इसका चिन्ह क्या प्लस है। तो बताइए माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस प्लस माइनस, यानी 18 में जब 3 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 15। 18 में 3 गया तो 15। और बताइए कि 3 बड़ा है कि 18 बड़ा है, तो आप तुरंत कहिएगा कि 18 बड़ा है ना जी। तो 18 से क्या प्लस, तब क्या कर दीजिएगा प्लस। तो प्लस आप लिखिए चाहे ना लिखिए, उसको कोई दिक्कत होने वाला है नहीं ना होने वाला है। तो फिर x का x कर दीजिए, 15 का 15, बताइए 3 का चीज में है गुना में है, इधर है तो भाग यानी कि बटन चल जाएगा। तो 3 हो गया। फिर x बराबर 3 एकम 3 और 3 5 15, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया 5 हो गया। बोले तो किसी को कोई दिक्कत है क्या, समझ में सबको आ रहा है, कोई डाउट नहीं ना है। तो हम तो इसको बता दिए एक मेथड से। अब आपको बता रहे कि इसको फिर हम इन दोनों को एक पास करके एलसीएम निकाल कैसे बना सकते हैं। अभी तब क्या जाने कि इसको उधर भेज कर आपको कैसे इसको प्लस माइनस कर दीजिएगा। लेकिन अब आप कहिएगा कि उधर आप माइनस से भेजे हैं कि आप माइनस मत भेजिए, इसका एलसीएम निकाल कर बनाइए। तब बिल्कुल आसान है बनेगा। देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए तो हम लोग का क्वेश्चन यही ना है जी, कह रहा है कि 2/x + 3 और प्लस 1/x-9 बराबर 0। ये ना क्वेश्चन है। इसको अब हम बिना भेजे नहीं कि एलसीएम कैसे बनाएंगे लो समझिए। सबसे पहले क्या करना है, तो आपको x + 3 और x-9 का एलसीएम निकालना है। तो आप कहिएगा कि इसका एलसीएम कैसे निकलेगा जी। तो क्वेश्चन ये बहुत आसान है। जैसे आपको हम बता दें कि लिखा है 4/3 और प्लस 3/5, इसका एलसीएम निकालना है। तब क्या कहते हैं इसका एलसीएम कितना होता है, तो 3 5 15। तो 15 आप क्या लिखिएगा जी, आपको मौका 3 × 5 नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। आपका इच्छा करा 3 × 5 करने का, तो आप यहाँ पे 3 × 5 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल हम ऐसे ही करने वाले हैं। क्या करेंगे, तो इस x + 3 को एक बॉक्स में कर देते हैं और इस x-9 को एक बॉक्स में कर देते हैं। x + 3 एक बॉक्स में और x-9 एक बॉक्स में हो गया। बराबर का बराबर 0 की 0 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, तो इसमें से इससे भाग करना है। जब x + 3 और x-9 में x + 3 से भाग कीजिएगा तो आप इसको बहुत बढ़िया समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्या करना है, तो आप देखिए जब इसमें आप इससे भाग कीजिएगा तो यहाँ पे क्या x + 3 है और यहाँ पे क्या x + 3 है, यानी कि x + 3 से x + 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा जी, कट जाएगा। तो बताइए यहाँ पर क्या बचेगा, x-9, क्या बचेगा x-9, यानी कि इस x-9 को ले जाना है और 2 में गुना कर देना है। तो आप यहाँ कीजिएगा 2 के 2 और गुना का x-9 हो जाएगा, समझा ना। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस का प्लस कर दीजिए। फिर जब x-9 से इस समय भाग कीजिएगा तो यहाँ भी x-9 है और यहाँ भी क्या x-9 है। तो इस x-9 से वाला x-9 क्या जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा जी, x + 3 बचेगा। यानी इस एक में क्या करना है, तो x + 3 से ले करके गुना कर देना है। तो गुना कीजिए। इसके बाद से क्या करना है, तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ पे प्लस था, प्लस 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 गुना करना है जी। तो जब 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर इसका चिन्ह प्लस, इसका माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। और जब आप 2 में 9 से गुना कीजिएगा तो 9 दूना क्या होता है 18 होता है, बन गया इधर। अब इस 1 से इस पूरा में गुना करना है, तो इसका चिन्ह प्लस, इसका भी क्या प्लस था, प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है। जब आप 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1x कहिए, अच्छा सिर्फ आप इसको x भी लिख सकते हैं। फिर इसका चिन्ह क्या प्लस है, इसका क्या प्लस, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब आप 1 में 3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और बटा का बटा कर दीजिए और x + 3 का x + 3 और x-9 का x-9 बराबर के बराबर 0 के 0। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं ना है, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, तो 2x का देखिए यहाँ पे 2x है और यहाँ पे x बताइए दोनों एक जात का है कि नहीं है, है ना। जब दोनों एक जात का है तो इन दोनों का आपस में जोड़ या घटा जो भी होगा उसको कर देंगे लो। तो इसका चिन्ह क्या प्लस है, इसका भी चिन्ह क्या है जी प्लस होता है। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन 2 x में एगो x को जोड़ना है। तो जब 2x में एगो x जोड़े तो 2 एगो क्या होता है 3 होता है ना, तो हो गया 3x, क्या हो जाएगा जी 3x, ये वाला हो गया। अब उनमें से कौन बड़ा है, तो 2 बड़ा, इसका चिन्ह क्या प्लस था, प्लस हो गया। अब इसका चिन्ह माइनस, इसका प्लस होता है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। यानी कि 18 में से 3 को घटाना है। जब आप 18 में से 3 घटाइएगा तब क्या बचेगा जी 15, क्या हो जाएगा 15। अब बताइए कि 18 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो आप तुरंत कहिए कि 18 बड़ा है। इसका चिन्ह क्या जी माइनस, तब क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से क्या करना है, तो बराबर बराबर और 0 का 0 यहाँ हो गया। अब आपको एक चीज़ हम समझाते हैं कि देखिए यह बताइए इधर पूरा क्या चीज़ है जी, बाटा है तो भागा में है जी, इसका बाटा में है तो भागा में है। और जब भागा से इधर आएगा तो किस में जाएगा,
गुना में, किसमें, गुना में। कैसे, तो समझिए, हम इसमें गुना कर रहे तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 3x माइनस 15 को ऐसे उतार दिए हैं, बराबर के बराबर, जीरो का जीरो हो गया, और जब इधर या काची में है जी, भागा में ना है, इधर का हो जाएगा गुना में, तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 9। अब फिर से आप समझिए यहाँ पे 3x का 3x माइनस के माइनस 15 का 15 बराबर के बराबर। अब किसी भी संख्या से जब जीरो में गुना किया जाता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो। आपको पता है कि हम जीरो से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो उसका मान हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये क्या हो गया, जीरो। अब क्या करना है, तो 3x का 3x, इधर 15 किस में है जी, माइनस में है, उधर आया तो प्लस, तो बराबर क्या हो जाएगा, प्लस से 15 हो जाएगा। फिर x का मान क्या आता है, x का x, 15 का 15, 3 इधर का में गुना में है, इधर आया तो भाग में, तो यहाँ पे 3 का हो गया जी, भाग में हो गया, सही है ना। अब x बराबर, तो 3 एकम 3, 3 5 15, x का मान क्या आ गया, 5 आ गया। बोले तो यहाँ तक किसी दिक्कत है, नहीं ना है, यानी हम कह देंगे इसका x मान क्या आ गया, यहाँ भी 5 है, और देखिए तो इसमें भी x मान क्या है, 5 है। तो आप या तो उसको उधर भेज के बना सकते थे, या आप इसको एलसीएम में करके भी बना सकते थे, लेकिन आप एलसीएम लिए तो आपको ये फायदा हुआ है कि आप समझ चुके हैं कि अब जैसे राशि कोई दिया होगा तो आखिर हम लोग उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है ना। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कोई समस्याएं हो रही है तो फिर उससे समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। यदि आपको यहाँ तक समझ में नहीं आया तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं आप बेसिक क्लास को नहीं पढ़े होंगे। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 भी था, पार्ट 1 और पार्ट 2 को पढ़ लीजिए, फिर बेसिक क्लास का पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ लीजिएगा, फिर चर और अचर का जो घटा पढ़ लीजिएगा ना, और चर अचर का फिर गुना पढ़ लीजिएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको इसमें कहीं भी समस्याओं का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी तो बहुत छोटा छोटा प्रश्न है, हम लोग इससे भी बड़े बड़े प्रश्न को पढ़ना है, समझे ना। हम लोग को हार नहीं मानना है, हमें इससे भी बड़े बड़े प्रश्न को पढ़ना है कि आखिर इसका बड़ा बड़ा प्रश्न दिया होगा तो इससे बड़े बड़े प्रश्नों पर कैसे सॉल्व करेंगे लोग। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो पार्ट 4 में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के बीच इस लिंक को शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी पढ़ें। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।